एक आप मंत्र बता रहे थे जो विष्णु जी ने, भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को दिया था और वो अभी तक चलता आ रहा है, और आप बता रहे थे कि आपके गुरु जी के पास भी वो मंत्र है। सो उसके बारे में थोड़ा आप बताओ कि आप ऑब्वियसली ये तो नहीं बताओगे कि क्या मंत्र है, बट वो उसकी क्या पावर्स हैं और क्या है उसके बारे में कुछ थोड़ा बताओ। उसकी जो शुरुआत हुई थी ये पूरे वाक़ये की, उसके लिए मुझे थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, कर्म के सिद्धांत के ऊपर जाना पड़ेगा, और फिर मैं आपके प्रश्न के उत्तर के ऊपर आ पाऊँगा। मेरी ज़िंदगी में 12 साल में जब मुझे पहली बार दीक्षा मिली, तब वो जो मेरे मेरे पहले गुरु थे, उनका देहांत बहुत जल्द हो चुका था। तो आप मान सकते हो कि 12 साल से लेकर टिल 2020 तक मेरे कोई गुरु नहीं थे। मैं बहुत सारे आश्रमों में घूमा, बहुत सारी जगह को एक्सप्लोर किया, लेकिन एक कनेक्शन फ़ील होता है एक गुरु के साथ, वो कनेक्शन मुझे कहीं पे भी फ़ील नहीं हो रहा था, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अगर आपको तंत्र के मार्ग के ऊपर आगे बढ़ना है तो एक गाइडेंस तो आपके पास होना ही चाहिए, और मैं स्टक हो चुका था। एक दौर, एक फ़ेज़ मेरे जीवन में ऐसा आया था जब मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था अपनी साधना की जर्नी में, और बीच में एक घटना ऐसी हो गई जो मेरे लिए बहुत बड़ी ट्रेजेडी साबित हुई थी। जब मैं 19 साल का था, 2015 के एंड में, डॉक्टर ने बताया कि मैं सीवियर स्लिप डिस्क से अभी गुज़र रहा हूँ। वो पेन पूरा चल रहा था उस टाइम पे, और L5-S1 जो डिस्क रहती है, वहाँ पे मेरा पेन चल रहा था। और सामान्यतः ये जो पीड़ा रहती है, ये जो समस्या आती है, वो छोटी एज में, यानी कि कम उम्र, टीनेज काल में कम आती है। ये जो समस्या ज़्यादातर जो एक वृद्ध लोग होते हैं, जो उम्र से बड़े हो चुके हैं, उनको ये समस्या ज़्यादा आती है। तो डॉक्टर ने कहा कि थोड़ी दिक्कत इसलिए ज़्यादा आएगी आपको क्योंकि अभी बहुत लंबा समय आपको गुजारना है, आपकी बहुत ज़िंदगी लंबी पड़ी हुई है आपके सामने। उस दौरान मेरा ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन के बाद एक नई जर्नी शुरू हुई राइटिंग की। उस वक्त पे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहा था अपने आप को कि मेरे साथ ही क्यों हुआ। मैं इतना भक्ति करता हूँ, इतनी साधनाएं करता हूँ, माँ का इतना जप करता हूँ, फिर भी माँ ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और काफ़ी बार हमें ये देखने को मिलता है कि जब भी इंसान परेशानी में आ जाता है, प्रॉब्लम में आ जाता है ना, तब हम फरियाद करने लगते हैं, कंप्लेन करने लगते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन उसका वास्तविक कारण शायद आपको उस वक्त पता ना चले, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना आपकी ज़िंदगी में, वैसे आपको पता चलेगा कि इसके पीछे का वास्तविक कारण क्या था। तो मैं आगे बढ़ता गया, मेरी एक राइटिंग की जर्नी शुरू हुई, मेरी लेखन यात्रा शुरू हुई। तब तक मैं कभी लिखता नहीं था, और जब ऑपरेशन के बाद मेरा एक बेड रेस्ट का टाइम मुझे डॉक्टर ने दिया हुआ था, उस वक्त में मैंने लिखना शुरू किया। कट शॉट, फिर वो चीज़ चली चली चली, मैं लिखता गया, बहुत सारे साल बीते। 2020 में सबसे पहली बार आई वॉज रिसर्चिंग अबाउट श्री विद्या साधना। श्री विद्या साधना भारत की जो 10 महाविद्या है, उनमें से सर्वोच्च तंत्र विद्या मानी जाती है, द हाईएस्ट तंत्र विद्या, वन ऑफ द हाईएस्ट। और उनके बारे में मैं रिसर्च कर रहा था पूरा, और उस वक्त पे ओम स्वामी जी का एक वीडियो यूट्यूब के ऊपर मेरे ध्यान में आया, जिस वीडियो के अंदर उन्होंने श्री यंत्र के 9 आवरणों की बात करी थी। और पता नहीं क्यों वो वीडियो देखते 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 मेरी आंखों में से आंसू गिरने लगे, मुझे पता नहीं चला। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कहीं थोड़ा शायद पूर्व जन्म का कोई कनेक्शन मेरा उनके साथ हो सकता है। फिर आगे बढ़ा समय, 2021 में एक्सप्लोरेशन चला चला चला, 2022 आया। 2022 में भाई मेरी एक साधना चल रही थी गुप्त नवरात्रि में, जो आषाढ़ महीने की नवरात्रि होती है, वो गुप्त नवरात्रि मानी जाती है। और वहाँ उस गुप्त नवरात्रि के अंदर आपको अलग प्रकार की तंत्र साधनाएं करनी होती है। तो आई वॉज डूइंग दैट। वो साधना जैसी ख़त्म हुई, उसके तुरंत बाद अगेन माई स्पाइन पेन वॉज एलिवेटेड, और इसका रीज़न मुझे पता नहीं था। और ये जो समस्या मेरी आई मेरी ज़िंदगी में, डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि अगर दूसरी बार आपके ऊपर सर्जरी की गई तो हम आपको लिख के दे देंगे कि अगर ऑपरेशन थिएटर में से आप बाहर नहीं आ पाए तो हॉस्पिटल और डॉक्टर की जिम्मेवारी नहीं रहेगी, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, ये रिस्क आपका ही रहेगा। पहली बार का ऑपरेशन हो हम कर सकते, लेकिन वही जगह जहाँ पे ऑलरेडी एक ऑपरेशन हो चुका है, और वो भी स्पाइन हमारा
पूरा बेस होता है। स्पाइनल कोड और स्पाइन, ये दो जगह ऐसी होती है, और माइंड जो पूरा कनेक्टेड नर्वस सिस्टम है। अगर उसमें कुछ भी छेड़छाड़ हुई, कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो बात ख़त्म, केस ख़त्म। और हमने कहा ठीक है, वेट करते हैं फिर, क्योंकि रिस्क तो लेना नहीं था दूसरी बार ऑपरेशन का। और उस वक्त पे मेरे से मैं कंटिन्यूअसली प्रार्थना कर रहा था, और स्वामी जी को मैंने ऑलरेडी गुरु पद के ऊपर धारण कर लिया था उस वक्त पे। ये मैं बात कर रहा हूँ अक्टूबर 2022 की। और जब मैंने स्वामी जी को पहली बार गुरु पद के ऊपर धारण किया, वो समय था जुलाई 2022, जब गुप्त नवरात्रि शुरू हुई थी। और तब वो जो मेरी 9 दिन की साधनाएं थी, चल रही थी, उस वक्त पे मैंने सबसे पहली बार उनको अपने सच्चे दिल से, हृदय से उनको गुरु के पद के ऊपर स्थापित किया था। आपको बहुत आश्चर्य होगा, 27 सितंबर को डॉक्टर ने निदान किया, ट्रीटमेंट किया कि आप अभी रेस्ट करो। बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है कि 2 महीने तक आप खड़े भी हो पाओ, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। देन इन नेक्स्ट 11 days आई वॉज वॉकिंग ऑन माई फीट जस्ट बाई डूइंग प्रार्थना, बाई डूइंग भक्ति, वो भी लेटे लेटे। मैं बैठ नहीं पा रहा था, मैं ना करवटें ले पा रहा था, कुछ नहीं कर पा रहा था मैं। ये आप हॉस्पिटल में कर रहे थे? नहीं, घर पे। घर पे थे आप? पूरा बेड रेस्ट था, मैं बाहर नहीं निकल पा रहा था। सिर्फ और सिर्फ खाना खाने के लिए मुझे 5-10 मिनट बैठने के लिए परमिशन दी गई थी, उसके अलावा मैं कम्प्लीटली बेड के ऊपर था। 11 दिन के बाद जब मैं गया हॉस्पिटल और डॉक्टर ने देखा कि ये पेशेंट चल के आ रहा है, तब वो अपनी कुर्सी के ऊपर से खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि मेरी 35 साल की करियर में, मेडिकल करियर में, मैंने ऐसा केस कभी नहीं देखा। आपने कौन सी ट्रीटमेंट ट्राई करी? और मेरे पास तब शायद एक ही जवाब था, एक ही उत्तर था, प्रार्थना, भक्ति, दैट्स इट। कट टू जनवरी 2023, पहली बार मैं स्वामी जी से मिला, या कह सकते हैं कि उनकी कृपा से मुझे उनको मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, और वो भी बद्री का आश्रम में, जो है हिमाचल प्रदेश में एक आश्रम है, सोलान में। और वहाँ पे 6, 7 और 8 ये 3 दिन एक रिट्रीट थी, एक डिस्कोर्स का प्लानिंग किया हुआ था लोगों के लिए। मैं पहली बार गया, और जैसे ही शाम को स्वामी जी 6:30 बजे के आसपास उनका आगमन हुआ गर्भगृह के अंदर, हॉल के अंदर, मेरे पास आज की तारीख में भी अल्फाज नहीं हैं उस क्षण को डिस्क्राइब करने के लिए। ललिता सहस्त्र नाम में कहा गया है, उद्यत भानु सहस्राभा चतुर्बाहु समन्विता, राग स्वरूप पाशाढ़्या क्रोधाकारांकुशोज्ज्वला, मनोरूपेक्षुको दंडा पंचतन मात्र सहायका, निजारुण प्रभापूर मज्जद ब्रह्मांड मंडला, चंपकाशोक पुन्नाग सौगंधिक लसत्कचा, कुरुविंदमणि श्रेणी कनत कोटीर मंडिता। जैसे हजारों सूर्यों की जो आभा रहती है, उनका जो तेज रहता है ना, वो आपके सामने आ जाए और आपको क्या फील हो। और सूर्य भी मध्याह्न का सूर्य नहीं, दोपहर का सूर्य नहीं, जो उगता सूर्य, मतलब जो इनका सूर्य उदय हो रहा है, वैसे अगर 1000 सूरज आपके दृष्टि के सामने आ जाए तो वो तेज कितना लार्जर देन लाइफ होगा ना। जैसे ही उनका आगमन हुआ गर्भगृह के अंदर, मुझे ये एहसास हुआ कि मैं स्वयं माँ आदि पराशक्ति के सामने खड़ा हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी साधना के जर्नी के दौरान, अपनी यात्रा के दौरान माँ महात्रिपुर सुंदरी को जागृत किया था श्री विद्या साधना के थ्रू। और उसके बाद जब वो साधना ख़त्म हो गई थी, उसके बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार किया था। तो मस्कुलिन और फेमिनाइन दोनों, जो एक प्रकृति और पुरुष का एक एस्पेक्ट रहता है, जो मिलन होता है ना परमात्मा का, वो उनके अंदर विराजमान था, उनके अंदर विद्यमान था। और ऐसा कहा जाता है कि स्वामी जी के आसपास 15 नित्याएं विद्यमान रहती है, 15 अदृश्य शक्तियाँ। नित्या यानी जो माँ आदि पराशक्ति की सखी मानी जाती है, उनकी अगर सरल भाषा में कहें तो फ्रेंड्स जिन्हें कहा जाता है, वो 15 दिव्य नित्याएं उनके आसपास विद्यमान हैं। और जब कभी भी आप उनके पास जाओ या फिर वो आपके बीच में से निकले, एक ऐसी सुवास फैल जाती है जो दुनिया के किसी परफ्यूम में से आपको नहीं प्राप्त हो सकती। दुनिया का सबसे महंगा परफ्यूम भी उनके सामने, उनकी जो एक फ्रेगरेंस रहती है, दिव्य डिवाइन फ्रेगरेंस, उनके सामने फीका लगने लगता है आपको।
तो ये जब मेरा साक्षात्कार उनसे पहली बार हुआ, शुभम, आई वॉज क्राइंग फॉर 45 मिनट्स कंटिन्यूअसली, आउट ऑफ द ब्लू, कोई रीज़न नहीं था। इतना भाव मेरे अंदर उमड़ रहा था, इतनी भक्ति उमड़ रही थी। 15 साल से जिस माँ की मैंने उपासना की थी, जिस माँ को मैंने पूजा था, वो वही क्षण थी जब मुझे लगा कि स्वयं माँ आदि पराशक्ति प्रकट हो चुकी है मेरे सामने। मुझे लगा कि मेरी साधना पूर्ण हो चुकी है। तो यहाँ से आपने जो एक प्रश्न पूछा कि महाविष्णु से जो मंत्र महालक्ष्मी जी को प्राप्त हुआ वो क्या था और कौन से संप्रदाय के साथ जुड़ा हुआ था, स्पिरिचुअल लीनिएज के साथ। तो ओम स्वामी जी के जो एक लीनिएज है वो है उदासीन संप्रदाय। उदासीन संत, उदासीन नागा साधु रहते हैं बहुत सारे, जो आदिकाल से वो संस्कृति, वो संप्रदाय चला आ रहा है। उस संप्रदाय का जो मूल है, जो रूट है, वो महाविष्णु से महालक्ष्मी को एक मंत्र प्राप्त हुआ। जो मंत्र प्राप्त हुआ था वो इसलिए दिया गया था ताकि आप नारायण भाव में स्थित हो पाओ। नारायण भाव क्या होता है? जब आपके पास ऐश्वर्य आ जाए, जब आपके पास स्वयं महालक्ष्मी आ जाए, लेकिन अगर उसे उपयोग कैसे करा जाए ये आपके पास समझ ना हो तो वो पूरा इग्नोरेंस आ जाता है आपके अंदर, ईगो आ जाता है संपत्ति के लिए, पैसे के लिए। वो इग्नोरेंस ना आए और आपका जो चित्त है, आपका जो मन है, वो नारायण भाव में स्थित रहे। इस हेतु के साथ, इस प्रयोजन के साथ भगवान महाविष्णु ने एक मंत्र दिया महालक्ष्मी जी को, और फिर बाद में वो मंत्र पास ऑन होके सनत कुमार जी के पास आया और उनके बाद देवऋषि नारद के पास वो मंत्र पहुंचा। देवऋषि नारद से होते 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 आगे चलते चलते जो हमारे गुरु थे, गुरु नानक देव जी, गुरु नानक देव जी के एक पुत्र थे श्री चंद्र जी। बहुत ही कम लोगों को ये पता है कि वो बहुत बड़े संत थे। हम आज कहते रहते हैं ना कि धर्म ये, धर्म वो, अलग अलग धर्म की बात करते रहते हैं, लेकिन सिख धर्म में गुरु नानक देव के पुत्र ने ऐसी ऐसी साधनाएं करी थी, और वो भी वैदिक साधनाएं, तंत्रोक्त साधनाएं। तो वहाँ से ये जो 500 साल पहले ये मंत्र चलता फिर ओम स्वामी जी के जो गुरु थे नागा बाबा जी, उनका देहांत पिछले साल ही हुआ, दिसंबर 2022 में। तो उनके पास ये मंत्र पहुंचा। ध्यान देने लायक बात ये भी है कि नागा बाबा जो थे उनको सिर्फ उदासीन संप्रदाय की दीक्षा नहीं मिली थी, उनको अघोरी हरिनाम दास जी के पास से भी एक दीक्षा मिली थी, और बाकी अलग अलग उन्होंने बहुत सारे अपनी साधनाएं करी थी और गुरु उनके रहे थे। जस्ट लाइक दैट ओम स्वामी जी के भी अपने गुरु रहे थे, उनकी अलग अलग साधनाएं रही थी। तो वो एक संप्रदाय का पूरा एक मिक्सचर आप कह लो कि जैसे एक अच्छी आप रेसिपी, स्वामी जी ये चीज़ कहते हैं अपने डिस्कोर्स में कि जैसे आप एक अच्छी पुडिंग तैयार करना चाहते हो, एक अच्छा आपको डेजर्ट तैयार करना है, तो बहुत सारी रेसिपी या फिर सामग्री को मिला के, सामान को मिला के एक टेस्टी फ्लेवर वाली डेजर्ट पुडिंग तैयार करी जाती है ना, वैसे ही सारे संप्रदाय को मिला के ओम स्वामी जी का संप्रदाय आगे आखिर में बना। और उस संप्रदाय के थ्रू अभी लास्ट में उन्होंने अभी सभी लोगों को 2011 से उन्होंने दीक्षा देने की शुरुआत की, जब उनको माँ आदि पराशक्ति का साक्षात्कार हुआ था। तो ये जो कहानी थी, ये जो पूरा एक सत्य घटना थी, मंत्र की ताकत और मंत्र कितना पुराना हो सकता है। स्वामी जी ये कहता है कि ये लाखों साल पुराना अगर मैं कहूँ तो भी वो अन्याय होगा मंत्र के साथ, क्योंकि ये मंत्र करोड़ों साल पुराना हो सकता है, कोई नहीं जानता। लाखों साल तो बहुत कम बता रहा हूँ मैं। तो जब आप एक संप्रदाय के साथ जुड़ जाते हो ना, तब आपके जीवन में कौन से बदलाव आते हैं, मैं उनके बारे में बात करना चाहता हूँ। मैंने स्वामी जी को जुलाई 2022 में गुरु के पद के ऊपर स्थापित कर लिया था, और फिर मेरी ज़िंदगी में जो एक ये घटना हुई स्पाइन की अगेन, और उसमें से मैं बैठ पाया, वापस से स्वस्थ हो पाया 11 ही दिन में। तो मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि जब आपने किसी को गुरु मान लिया सच्चे दिल से, तो वो गुरु और उनका जो पूरा संप्रदाय है, उस संप्रदाय के अंदर हज़ारों संत, हज़ारों साधु, हज़ारों तपस्वी चले आ रहे हैं। जैसे एक पिता अपने पुत्र को मटीरियल वेल्थ दान में देता है जब विल में, वैसे ही एक साधु जो रहता है
वो अपने शिष्य को, एक गुरु जो रहता है वो अपने शिष्य को स्पिरिचुअल वेल्थ देता है। और शायद इसी स्पिरिचुअल वेल्थ की वजह से आज मैं यहाँ पे आपके सामने हूँ और इतनी ख़राब कंडीशन के बावजूद मैं आज स्वस्थ हूँ। स्पिरिचुअल वेल्थ इज दैट मंत्र एंड करेक्ट, वो ज्ञान। हाँ, ये ज्ञान वो रहता है जो आपको आपके संप्रदाय के साथ कनेक्ट करता है। ये अभी मैं कर्म के सिद्धांत की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने बहुत कर्म को एलाबरेट किया हुआ है कि कर्म का सिद्धांत कैसे काम करता है, क्यों करता है। एक गुरु के लिए, जब एक गुरु अपने शिष्य को दीक्षा देता है ना, तब अपने शिष्य के सारे कर्म जो पिछले जन्म के होते हैं, उसके इस जन्म में उसने जो कुछ भी कर्म किए होते हैं वो अपने पास ले लेता है। कभी कभार हम जो भी पीड़ा भुगतते हैं, हम जो भी शारीरिक मानसिक पीड़ा भुगतते हैं ना, वो अपने कर्म की वजह से ही भुगतते हैं। तो ज़रूरी रहता है कि जब आप स्पिरिचुअल मार्ग के ऊपर आगे बढ़ रहे हो, तब आपके कर्म नल हो चुके हो, नलीफाई हो चुके हो, तभी आप अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करना शुरू करोगे। अदरवाइज़ आपको बार बार बाधाएं आती रहेंगी। तो मुझे ये लगता है कि जब ये दीक्षा हुई और मैंने जब उनको गुरु मान ही लिया था, दीक्षा तो मेरे लिए एक ऐसी चीज़ थी कि हाँ, उन्होंने स्टैंप मार दिया कि हाँ, यू आर नाउ इनटू द संप्रदाय, बट मैंने उनको पिछले साल से ही गुरु मान लिया था। तो जब मैंने उनको गुरु माना, तब उन्होंने कैसा ब्रह्मांड का एक खेल रचाया, पूरा दिव्य खेल, कि मेरे सारे कर्म उन्होंने ले लिए और इस वजह से शायद मैं बैठ पाया आज, और इसी वजह से शायद मैं स्वस्थ हो पाया। तो ये रहता है संप्रदाय का रोल एक साधक के जीवन में। आप एक स्वामी जी के बारे में बता रहे थे, जो आप कह रहे थे कि 8000 करोड़ की उनकी नेटवर्थ है, बट देन उन्होंने, वो ही है ओम स्वामी, वो उन्हीं की बात। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इन्होंने वो गिव अप क्यों करा, और वो सब ऐसे उन्होंने मतलब चैरिटी में क्यों दे दिया, फिर ऐसा क्यों किया था, फिर ऐसा? जी, ओके। तो ओम स्वामी जी एक ऐसा नाम है जो एक चेतना है बेसिकली। वो एक, मैं उनको इंसान नहीं मानता, महानुभाव भी नहीं मानता, ही इज़ अ दिव्य चेतना। 100 सालों में एक बार ऐसी चेतनाएं, ऐसी आत्माएं पृथ्वी के ऊपर, अर्थ के ऊपर जन्म लेती है, भूलोक के ऊपर। 7 साल की उम्र में उन्होंने सबसे पहली बार अपने स्वप्न में भगवान के दर्शन किए थे, और तब से उन्हें ये इच्छा थी उनके हृदय में कि अब मुझे भगवान का वास्तविक स्वरूप में, भौतिक स्वरूप में, फिजिकल फॉर्म में साक्षात्कार करना है। 11 साल की उम्र में शुभम, उन्होंने एस्ट्रोलॉजी में वो महारत हासिल कर ली थी। ही वॉज एन एक्सपर्ट, नॉट इवन इन टीनेज। 11 साल का आप एज सोच लो। उनके घर के बाहर लोगों की लाइन लगती थी, और एक बार उनके मुख में से किसी के लिए उनकी कुंडली देखकर जो चीज़ निकल गई, वो सत्य साबित होकर ही रहती थी। 11 साल तो बहुत छोटी उम्र होती है, बहुत छोट। और उस साल के जो एस्ट्रोलॉजी है ना भाई, वो इट इज़ कंप्लीट मैथमेटिक्स और साइंस। अगर आप इन दोनों में माहिर हो तो आप अच्छे से अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो। तो उस उम्र में 11 साल में उन्होंने मैथमेटिक्स, ये सारी चीज़ें करके एस्ट्रोलॉजी में महारत हासिल कर ली थी। 15 साल की उम्र में ही वॉज एन एक्सपर्ट इन शेयर मार्केट ट्रेडिंग। 15 साल की उम्र? 15 साल की उम्र में। इस उम्र में तो हम शायद बेवलेट चला रहे थे हम तो। एस्ट्रोलॉजी को तो वर्ड का ही मतलब नहीं पता होता था कि होता मुझे क्या। तो अब उस उम्र की बात छोड़ो, मुझे इस उम्र में भी, आज की तारीख में भी शेयर मार्केट क्या होता है पता हमें, मुझे कुछ नहीं पता। आई एम टोटली अनअवेयर अबाउट इट। तो 15 साल की उम्र में उन्होंने ये सारी चीज़ें करी, और अपना खुद सारा खर्चा वर्चा सब वही अपने आप से उठाते थे। उनका नाम पूर्वाश्रम में अमित शर्मा था। और 20 साल की उम्र में उन्होंने अपनी कंपनी एस्टैब्लिश कर दी थी, सीईओ के तौर पर। आईटी कंपनी थी उनकी। तभी उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था। और अच्छा, ये जो जर्नी थी 7 साल से लेकर 20 साल तक, इस टाइम के दौरान उनकी साधना तो चालू ही थी। ऐसे ऐसे किस्से, उनके संस्मरण जो है, उनकी किताब है इफ़ ट्रूथ बी टोल्ड, वो उनका पूरा मेमोयर है, इंग्लिश में, हिंदी में भी अवेलेबल है। तो उनमें पूरा दिया गया है कि रात रात भर उनकी साधना चलती थी। सुबह वो यज्ञ करते थे और फिर बाद में स्कूल चले जाते थे। पूरे दिन में बहुत ही कम घंटे सोना, और ऐसी सारी चीज़ें बहुत ही कम उम्र में उन्होंने करी थी। 20 साल की उम्र में उन्होंने ये तय कर लिया
कि मैं ये साधना कर रहा हूँ सारी चीज़ें, लेकिन CEO के तौर पर और ये सारी जिम्मेदारियों को उठाते उठाते मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। अब मुझे अपने आप को माँ की साधना में, माँ के स्वरूप में लीन हो जाना है मुझे। और उस वक्त पे उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं 30 साल की एज तक, यानी कि आने वाले 10 साल में संसार का त्याग कर दूंगा, लेकिन त्याग करने से पहले अपना एक ऐसा एम्पायर खड़ा करूंगा कि लोगों को संन्यास धर्म का वास्तविक अर्थ पता चले। संन्यास ये नहीं है कि अपने पास कुछ नहीं हो और वो छोड़कर संत बन जाए, साधु बन जाए। सही कह रहे हो। छोड़ने के लिए जब आपके पास बहुत सारी संपत्ति हो, बहुत कुछ हो, तब अगर आप संन्यास धारण करें तो वो वास्तव में वैराग्य बोला जाता है, उनको त्याग बोला जाता है। और तब उन्होंने 30 साल की उम्र में सिर्फ एक मेल डालकर वो वाराणसी चले आए। अपनी सारी संपत्ति दान में दे दी, अपनी कंपनी तक का कुछ नहीं रखा अपने पास, एक भगवा कपड़ा धारण करके वो वाराणसी चले आए। और ये जो घटना हुई थी वो 2010 में हुई थी, जब उन्होंने संन्यास लिया। और फिर उन्हें नागा बाबा मिले। नागा बाबा हमारे भारत के तंत्र सम्राट माने जाते हैं। तो उनके पास से उनको उदासीन संप्रदाय की, जिसके बारे में हमने पहले बात करी, उनको दीक्षा मिली। और फिर बाद में उन्होंने हिमालय जाकर माँ की कड़ी तपस्या की, माँ की साधना की। 13 फरवरी 2011 इस दिन के ऊपर सुबह 5 बजे, पौने 5 बजे उनको माँ के दर्शन हुए फिजिकल फॉर्म में, अपनी कुटीर में, फिजिकल फॉर्म में। बहुत ही सुंदर वर्णन है शुभम। अगर आप किताब पढ़ोगे, वो इंग्लिश में छोटी सी किताब, एकदम बहुत बड़ी किताब नहीं है तो टाइम भी नहीं लगेगा, उसमें जो वर्णन दिया गया है ना, आज की तारीख में मैंने शायद वो वर्णन 15 बार 20 बार पढ़ लिया होगा। जब भी मैं वो पढ़ता हूँ ना, माँ के साक्षात्कार का वर्णन पूरा, मैं रो ही पढ़ता हूँ। मेरा चित्त जो है, मेरा जो मन है, वो शून्य मनस्क हो जाता है और सिर्फ आँखों में से आंसू निकलने लगता है। और ये घटना के बाद उन्होंने दर्शन किए भगवान श्री कृष्ण के, क्योंकि उनको ये एक जिज्ञासा थी, ये किताब में लिखा हुआ है कि माँ प्रकट हुई तो श्री कृष्ण जी, अगर मैंने उनकी भी साधना की तो मैं उनके भी दर्शन करना चाहता हूँ। क्योंकि उन्होंने अपने संन्यास काल के दौरान अपने गुरु के पास से 2 चीज़ें ग्रहण, सबसे ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें करी थी, लेकिन जो 2 चीज़ के ऊपर इम्पोर्टेंस उन्होंने दिया वो था ललिता सहस्त्र नाम और दूसरा था श्रीमद् भगवत गीता। उनके गुरु ने कहा था कि बेटा ये दोनों चीज़ें आपको कंठस्थ कर लेनी है, ग्रहण कर लेनी है। इस वजह से उनको भगवान कृष्ण के प्रति भी बहुत ज़्यादा लगाव है आज की तारीख में, और माँ के प्रति भी उतना ही लगाव है। और अल्टीमेटली हम देखने जाए तो वास्तव में परमात्मा का जो एक स्वरूप है वो ना तो प्रकृति ना तो पुरुष, ये तो हमारा डिवाइड किया हुआ है, वो सारी कुछ चीज़ एक ही है बेसिकली। क्योंकि ललिता सहस्त्र नाम में ये बताया गया है कि ध्यान ध्यात्री ध्येय रूपा धर्मा धर्म विवर्जिता। और दूसरा एक श्लोक में कहा गया है यज्ञ प्रिया यज्ञ कर्त्री यजमान स्वरूपिणी, जिसका अर्थ ये है जब आप यज्ञ करते हो, यज्ञ प्रिया जो यज्ञ है वो भी माँ है, यज्ञ कर्त्री जो यज्ञ कर रहा है वो भी माँ है, यजमान स्वरूपिणी जो यजमान है, जो यज्ञ करा रहा है पुरोहित, वो भी माँ ही है। ध्यान ध्यात्री ध्येय रूपा, जो दूसरा श्लोक मैंने बताया, जो ध्यान है हमारा, जो हम मेडिटेशन में बैठते हैं वो भी माँ है। ध्यात्री, हम जिसका ध्यान कर रहे हैं वो भी माँ है। ध्येय रूपा, हमारा जो ध्येय है ध्यान करने का, वो भी माँ ही है। कुछ अलग नहीं है, सारे स्वरूप एक ही है। चाहे हम कृष्ण की बात करें, चाहे महादेव की बात करें, महालक्ष्मी की बात करें, महासरस्वती की बात करें, महागणपति की बात करें, लेकिन हमारे प्रकृति के अनुसार, हमारे स्वभाव के अनुसार उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। उन्होंने ये डिस्क्राइब किया है कि जो उन्हें दिखा था वो कैसा था, जैसे माता जी का जो रूप कहते हैं वो वैसा ही है जैसा बिल्कुल या फिर कुछ अलग था। तो वो थोड़ा बताओ, कृष्ण जी का भी बताओ कैसा उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ। ओके, मैं अपने आप को बिल्कुल लायक नहीं समझता कि मैं इसे डिस्क्राइब कर पाऊँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा। उन्होंने काफ़ी बार इस चीज़ का वर्णन अपने डिस्कोर्स में भी किया है कि माँ के जिस स्वरूप को मैंने विजुलाइज करके उनकी साधना की थी ना, जब माँ प्रकट हुई तब वो स्वरूप एकदम विपरीत था।
क्योंकि वे माँ से सतत कहते रहते थे, कंटिन्यूसली कहते रहते थे, उनको बार बार उनकी विनती यही रहती थी कि माँ अब जब भी प्रकट हो अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होना, आप ऐसे कोई स्वरूप में प्रकट ना होना जो आज के संसार के द्वारा दिया गया है, आज के लोगों के द्वारा दिया गया है। मुझे आपके वास्तविक स्वरूप का दर्शन करना है, ना कि मैंने जो फोटो फ्रेम में देखा हुआ है या फिर कहीं पे और देखा हुआ हो शास्त्रों में वगैरह, फोटो के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू। मुझे वो स्वरूपों का दर्शन नहीं करने। तो हमारे जो एक शास्त्र है या फिर हमारी जो फोटो फ्रेम्स वगैरह रहती है, पिक्चर्स वगैरह, उसमें माँ का एक पूरा आभूषणों के साथ एक दिव्य स्वरूप, भव्याति भव्य, एक उनको सिंहासन के ऊपर, शेर के ऊपर बिठा हुआ देखने को मिलता है माँ का स्वरूप। और जब उनको माँ के दर्शन हुए, वो जो स्वरूप था वो इतना दिव्याति दिव्य था। माँ ने स्वयं उनके स्वामी जी को अपने गोद में खिलाया था, ये पूरा वर्णन आता है उसमें। और एकदम सादगीपूर्ण स्वरूप, कोई आभूषण नहीं, कुछ नहीं। मैं अपने आप को लायक नहीं समझता, इसलिए इसके बारे में और ज़्यादा आई डोंट थिंक सो कि मैं जस्टिफाई कर पाऊँगा उनके ये वर्णन को। लेकिन उनका जो पूरी बात करी है ना, माँ ने जैसे उनको बुलाया, जब माँ प्रकट हुई तब माँ ने उनको ये कहकर बुलाया, आयो जी सर्वानंद बाबा आयो जी। ये जो उनका अनुभव था, और माँ ने जिस ममता के साथ उनको अपने पास बुलाया, उनको अपने गोद में खिलाया। बुक में वर्णन आता है कि स्वामी जी को बाद में अनंत कोटि ब्रह्मांड के दर्शन हुए माँ की गोद में। जो सारे हम आज की तारीख में पैरेलल यूनिवर्स, मल्टीवर्स जिन्हें कहा जाता है, वो सब कुछ माँ के अंदर जो समाया हुआ है, वह सुबह 5 बजे उनको अनंत कोटि ब्रह्मांड के दर्शन हुए, यानी कि करोड़ों ब्रह्मांड के उनको दर्शन हुए, जहाँ पे उन्होंने अपने आप को ब्रह्मांड में यात्रा करते हुए पाया। अच्छा, उन्होंने देखा है, वो महसूस किया, मतलब वो अपने पूरा फिजिकल फॉर्म में। तो मतलब पैरेलल यूनिवर्स होते हैं, मल्टीवर्स। मल्टीवर्स। बिल्कुल।